प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा पूछा गया। अब दो दृष्टिकोण हो सकते हैं इस परिस्थिति के। पहला दृष्टिकोण, उन माता पिता को सोचना चाहिए जिस संतान ने सारी सुख सुविधाएं छोड़ी हैं, वैभव छोड़ा है, धन आदि छोड़ कर के, बड़े शहरों को छोड़ कर के आपके साथ रह रहा है, तो उसका बलिदान देखे, उसका त्याग देखे। तो ऐसे संतान के लिए, ऐसे पुत्रों के लिए तो माता पिता को एप्रिशिएट करना चाहिए। जितना बलिदान उसने किया है आज वर्तमान में, वैसा बलिदान तो कोई भी कर नहीं सकता, बड़े दुर्लभ होता है। ऐसे माता पिता को ऐसा पुण्यशाली कोई पुत्र आदि मिल जाए जो आज के ज़माने में अपने सुविधाओं को, अपने विषयों को, अपने सुख को छोड़ कर के उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, जैसे श्रवण कुमार ने किया था। तो होना तो यही चाहिए कि उसके बलिदान को देखें। अब कदाचित माता पिता जिनका स्वभाव अलग ही प्रकार का होता है, पुराने ज़माने के हैं, अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो उस पुत्र को टोकते हैं, तो उस पुत्र को यह सोचना चाहिए माता पिता ने मुझे कितना दिया है, जन्म ही नहीं दिया है, पाल पोस करके इस योग्य बनाया है, अपने पैरों पे खड़ा किया है, जितना उन्होंने दिया है क्या वो कम दिया है? तो उस आभार की भावना को, उस पुत्र को अपने मन में लाना चाहिए। यदि माता पिता टोकते हैं तो भले ही उनका तरीका कुछ अजीबोगरीब हो, पर उस पुत्र को, उस व्यक्ति को, उस माता पिता के उद्देश्य को देखना चाहिए। यदि दृष्टि में वो उद्देश्य का भाव आ जाएगा माता पिता का, तो कभी विकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि जिनका स्वभाव 50 वर्षों से एक जैसा रहा है, और वह बेटा सोच रहा है कि अब एकदम से उनका स्वभाव बदल जाए, तो जो घड़ा पक चुका है, मजबूत हो चुका है, अब वो नया शिप तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो क्यों ना हम ही अपना स्वभाव बदल लें, क्योंकि आखिर है तो माता पिता ही जन्म देने वाले, संस्कार देने वाले, पालने पोसने वाले, योग्य बनाने वाले। तो उनका उपकार कोई कम उपकार नहीं होता है, बहुत महान उपकार होता है। किसी भी कंडीशन में माता पिता के प्रति कोई दुर्भाव का भाव नहीं लाना चाहिए। महानुभाव, कल और परसों पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में एक बड़ा